ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी है। विरोधी भाजपा का मानसिकता का परिचय है। तो जब भाजपा ने हिमाचल विरोधी मानसिकता को अपना लिया है और ये राजनीतिकरण करके लोकसभा चुनावों में ये राजनीतिक तरीके से वोट मांगने का जो तरीका अपनाया है, जनता सब जानती है। हमने आम आदमी और गरीब आदमी को ध्यान में रखकर 1 साल में कांग्रेस की नीतियां बनाई। ये पहली बार हुआ आज हमने अपने कैडर को बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो दूध का मिल्क आज़ादी के बाद से पहली बार 6 रुपये बढ़ाया हमने, 6 रुपये। अभी दूध जो फेडरेशन खरीदती थी 32 रुपये में खरीदती थी, हमने उसको बढ़ाकर 36 रुपये किया। ये चीज़ नहीं वो बोलते हैं और ये भी नहीं ये चीज़ बोलते हैं कि हमने जो शिक्षा का लोन है, गरीब बच्चे, माँ बाप का बच्चे जो शिक्षा में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमने हमारी सरकार ने 20 लाख रुपया जो MBBS की पढ़ाई करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने YS परमार छात्रवृत्ति योजना शुरू की। उधर लोकसभा चुनाव से पहले दरअसल हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हिमाचल विरोधी बीजेपी का संदेश लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, ऐसा उन्होंने कहा। हम जल्दी चुनाव के मैदान में उतरेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो ये भाजपा एक झूठ का सहारा लेकर जनता के दरबार में जा रही है, तरह तरह में लोगों की भ्रांतियां फैलाई रही है। सभी जानते, हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ी आपदा का सामना किस तरीके से किया। हमारे को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली और हमारी ही सरकार ने इसमें एक पहल की, 4,500 करोड़ की धनराशि देकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया, लोगों के घर बनाने का कार्य किया और लोगों को जो भूमिहीन हो गए थे उनको भूमि देने का काम हमारी सरकार ने किया। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का चारों खाने चित करेगी। इस प्रदेश में भाजपा को चारों खाने चित कैसे करना है और उस पर रणनीति बनाई गई है और ये निश्चित है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो 1 साल के दौरान परफॉर्म किया है, एक मसला ये है। दूसरा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का 1 साल के दौरान चेहरा जो है वो एंटी हिमाचल स्टांस रहा है। उन्होंने हिमाचल के विरोध की मानसिकता रखी है और ये हम जनता तक लेके जाएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और वो करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें हमीरपुर से आ रही है, जहां पर सीएम सुक्खू सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुभारंभ जो है वो करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की जाएगी। प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है इस कार्यक्रम को लेकर। बता दें आपको ये बड़ी खबर, 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से रेगा मैदान पहुंचेंगे और सीएम कंडो में कपास पुल का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत गलौट से होगी और प्रशासन ने तैयारियां जो हैं वो यहां पर मुकम्मल कर ली हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 11:15 बजे हेलीकॉप्टर से बड़ेड़ा मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीएम कडोह में कपाड़ा पुल का भी शिलान्यास करेंगे। उधर प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी तरांडा ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर ऐसे में किन्नौर जिले के तरांडा पंचायत पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री जगत का अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तरांडा गांव के ग्रामीणों की आम समस्याएं भी सुनी। वहीं दौरे के पहले दिन आपको बता दें कि मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पूर्व की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनमंच के नाम पर पूर्व बीजेपी सरकार ने
प्रदेश के लोगों को परेशान किया था और जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय अधिकारियों को कार्यालयों से जनमंच कार्यक्रम पहुंचाकर जनता के काम रोकने का काम किया। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर्स भर्ती शुरू होने से पहले ही अब बवाल मच गया है। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे हैं। अस्थायी भर्ती के विरोध में दरअसल शिमला, सोलन, धर्मशाला सहित कई स्थानों पर भी युवाओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान युवाओं ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर गेस्ट टीचर्स भर्ती वापस लेने की मांग की। अभी डीसी साहब से मिले और हमने विज्ञापन दिया जो ये जो गेस्ट फैकल्टी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कैबिनेट में भी एक प्रपोजल पास किया है जिसमें कि टीजीटी, जेबीटी और प्रवक्ता कॉलेज का और लेक्चरर जो हमारे कॉलेज लेवल के हैं या स्कूलों के हैं उनको पीरियड आधार पर, दिहाड़ी के आधार पर और कुछ चंद पैसों के आधार पर इन्होंने जो रखने का जो प्रपोजल पास किया उसके अगेंस्ट बीएड यूनियन आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि हमारा जो ये जो पहले से हम लोग हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर आरएमपी रूल है उसके आधार पर बैच वाइज और 50% हमारे कमीशन के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए। उधर आपको बता दें कि सोलन स्थित बिजली बोर्ड के कौशल विकास केंद्र की बहुमंजिला इमारत पर धंसने का खतरा मंडराने लगा है। यह भवन करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है जो कि लगातार भूस्खलन की जद में आ रहा है। दरअसल यहां पर बिजली बोर्ड कौशल विकास केंद्र की पार्किंग और बेसमेंट में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। यह भवन कभी भी गिरने के कगार पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ लगते डंगे का निर्माण कार्य भी इससे प्रभावित होने लगा है। उधर आपको बता दें कि धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ गेस्ट अध्यापक का नीति का विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट बैठक में जो गेस्ट अध्यापक नीति के माध्यम से भावी अध्यापकों की अस्थायी भर्ती करने का निर्णय लिया है, इस निर्णय से प्रदेश भर के युवा बेरोजगार अध्यापकों के मध्य रोष है और ये नीति वर्तमान आरईपी नियमों की उल्लंघना करती है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से इस नीति को वापस लेने की मांग भी की। आदित्य जी क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर हम तो 2-3 साल से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बट अभी जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है अभी कर रहे हैं गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगा फ्यूचर। तो इससे मुख्यमंत्री को मेरा यही अनुरोध है कि जिनकी परसेंटेज कम है ये 2-3-4 से तैयारी कर रहे हैं उनका एड्रेस लीजिए और उनको जहर की गोली भेज दीजिए घर उनके डायरेक्ट, क्योंकि हमारे माँ बाप भी काफ़ी दुखी हैं। उनके चेहरे देखने वाले उनके सभी के चेहरों के भी होप है कि बच्चे कुछ करेंगे जिंदगी में आगे। जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है इसकी क्या गारंटी कि 2 साल के बाद ये नहीं उठेगा। जैसे एसएमसी का हम अगर देखते हैं उदाहरण के तौर पे तो उनका भी इस टाइम वही कहा था। मैं आपका सर मेरा नाम गोविंद सिंह है। आज आप पुलिस मैदान में पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? सर अभी सरकार जो है 2600 गेस्ट टीचर फैकल्टी जो है वो अपने शिक्षा विभाग में भर्ती करने जा रही है, जिसके विरोध में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सभी बीएड, जेबीटी और जो कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जो पिछले 2-3 सालों से लाइब्रेरी में बैठ के अपने कमीशन की वेट कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी आज इकट्ठे हुए और इस जो भी पॉलिसी सरकार लाने वाली उसका उधर 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक से पहले दरअसल मंदिरों की सफाई के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अब पवित्र जगहों और उनके आसपास के इलाकों को साफ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हमीरपुर मंडल पदाधिकारियों और साथ ही पार्षदों ने प्राचीन मंदिर की सफाई की और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन शर्मा ने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना को देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हुए इसके लिए आभार व्यक्त किया। 22 जनवरी का दिन इस देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो है वो एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री उस दिन 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है रख रहे हैं और भव्य रामलला का मंदिर जो है उसका अवलोकन होने जा रहा है। रामलला जी 500 वर्षों बाद जो है अयोध्या में जो आकर विराजमान होंगे, उसी उपलक्ष्य में जो है नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर स्थान पर हर मंदिरों की सफाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें।
12 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक ये उनका आह्वान है और ये अभियान जो है पूरे देश भर के अंदर चल रहा है। उधर आपको बता दें कि दरअसल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव सहजल ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के तहत सोलन के मंदिरों में और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वाल्मीकि मंदिर से शुरुआत की, जिसमें कि विशेष रूप से बीजेपी के जिलाध्यक्ष रतन पाल और साथ ही महिला मोर्चा के अध्यक्ष विशाखा समेत कई लोग मौजूद रहे। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी 450 मेगावाट क्षमता वाली सोंगठोंगा करछम जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत चीन सीमा के साथ लगते जिला किन्नौर के सतलुज नदी पर निर्माणाधीन है, लेकिन सोंगठोंगा करछम जल विद्युत परियोजना को तय समय पर पूरा करना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी विषय को लेकर हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर SK चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। किन्नौर जिला के सोंगठोंग करछम जल विद्युत परियोजना में लंबे समय से काम रुका हुआ है। ये काम इसलिए रुका है क्योंकि ठेकेदारों का पेमेंट जो है पटेल कंपनी और HPPCL ने नहीं किया, ऐसा ठेकेदारों का आरोप है, जिसके चलते सोंगठोंग करछम जल विद्युत परियोजना का जो कार्य है अभी रुका हुआ है। इस विषय को लेकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो डायरेक्टर सिविल है वो मौजूद है, वो इस बारे में बताएंगे कि परियोजना का कार्य क्यों रुका हुआ है और क्या ये विषय है। सर, सबसे पहले तो जो सोंगठोंग करछम जल विद्युत परियोजना का कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, पेमेंट के इशू को लेकर ठेकेदार लगातार जो है विरोध करे और काम को रोका गया है, क्या इशू है सर? इसमें कंपनी को हमने इनके बिलों की पेमेंट समय से भुगतान कर दिया हुआ है। कंपनी वालों ने आगे जो इन्होंने छोटे छोटे ठेकेदार या PRW पीस रेट वर्क कॉन्ट्रैक्टर लगाए होते हैं, उनका भुगतान इन्होंने आगे करना होता है। तो इनके आपस का बीच का मामला है। हमने इनको आज मीटिंग बुलाई थी यहाँ प्रोजेक्ट साइट पे, प्रोजेक्ट का ऑफ साइट का जो ऑफिस है उसमें हमारे GM प्लानिंग और GM प्रोजेक्ट हमारे साथ थे और उसमें काफी हमारी चर्चा हुई है और इनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट, वर्कर्स की पेमेंट और स्टाफ की पेमेंट जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जाए और प्रोजेक्ट के सभी कंपोनेंट पे काम इमीडिएट शुरू होना चाहिए और पूरे जोर शोर तरीके से काम को फिर से शुरू किया जाए। सर, लंबे समय से जो परियोजना का काम रुका हुआ है और जो कार्य प्रभावित हो रहा है उसकी नुकसान की जो है भरपाई वो कौन करेगा सर? इसमें जो हमारा इनके साथ कंपनी वालों के साथ निर्माणाधीन कंपनी के साथ जो समझौता है, उस समझौते की शर्तों के अनुसार ये तय किया जाता है कि जिसकी भी गलती होती है वो उसके अनुसार ही तय होता है और अगर कंपनी कहीं पे गलत तरीके से काम को रोक के बैठी हुई तो कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो हमारी पूरा पुरजोर तरीके से हमारी कोशिश है कि किसी तरह इस काम को जल्दी से जल्दी ये कंपनी ठेकेदारों वाला मामला सुलझाए, उनकी पेमेंट करें और काम को जल्दी शुरू करे सभी फ्रंट्स पे। और हम इस परियोजना को जून 2026 का लक्ष्य लेके चले हुए हैं कि जून 2026 में हमने इसको कंप्लीट करना है, पावर हाउस को कमीशन करना है ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और इससे जितना भी राजस्व जनरेट होता है वो प्रदेश सरकार के खाते में आए, खजाने में आए, जिससे कि प्रदेश सरकार की और HPPCL की माली हालत में और अच्छा सुधार हो और हम आने वाले समय में और अच्छे प्रोजेक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर सिविल। इनका कहना है कि जल्द से जल्द ठेकेदारों का जो पेमेंट रुका हुआ है, इस विषय को लेकर भी इन्होंने आज पटेल कंपनी के प्रबंधन के साथ बैठक की और जल्द ही जल विद्युत परियोजना जो सोंगठोंग करछम है वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। चलिए इसी के साथ पावर प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।